अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो और आपका बजट 1 लाख प्लस है, आपको फ्लैगशिप लेवल पे जाना है वीडियोस कैप्चर करने के लिए, कंफ्यूज हो कि ओप्पो Find X9 अल्ट्रा, वीवो X300 अल्ट्रा, सैमसंग का S26 अल्ट्रा या फिर आईफोन का 17 प्रो मैक्स, इन चारों को हम कंपेयर करेंगे वीडियो के हिसाब से एंड एंड में आप कमेंट करके बता सकते हो आप चारों में से कौन सा प्रेफर करोगे। अब स्टार्टिंग विद द प्राइमरी कैमरा, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, हम चारों से साइड बाय साइड ट्राई कर रहे हैं सेम फ्रेम मेंटेन करें। अब सनलाइट मेरे ऑलमोस्ट सामने से आ रही है 45 डिग्री से, तो स्टार्ट हम इस तरीके से कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ पे मैं शैडो में हूँ, जस्ट टू सी कि एक्सपोजर जब चेंज होता है तो चारों जो फ्लैगशिप फ़ोन्स है उसमें कैसे एक्सपोजर मैनेज हो रहा है। हम ट्राई करेंगे कि चारों का जो इंटरनल माइक का ऑडियो है वो भी आपको सुनने को पता लग जाए। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, ऑब्वियसली यहाँ पे शायद हम जो इंटरनल माइक है उसका ऑडियो यूज़ करेंगे, बट जस्ट टू शो कि कैसे कलर्स हैं, कैसे एक्सपोजर है फेस पे, जो यहाँ पे इस टाइम पे लाइट रेंज हो रही है वो कैसे है। एंड अल्टीमेटली अगर आप बाहर शूट करने वाले हो तो हाइलाइट्स भी होते हैं, शैडोज़ भी होते हैं। अब जैसे मेरे पीछे एक बिल्डिंग है, ठीक है, अगर हम उसको पीछे रख के कुछ शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डायनामिक रेंज कंट्रोल हो रहा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा चारों फोन में साइड बाय साइड। अभी तक आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है, आईफोन, सैमसंग, वीवो या ओप्पो? डू कमेंट एंड लेट मी नो। देखो यहाँ पे वीवो में आपको जैसे मैंने बताया 35 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो बैकग्राउंड में ब्लर है, जो कंप्रेशन है, वो आपको बाकी 3 फोन्स में नहीं मिलता। आई थिंक उस वजह से वीवो कुड बी द आइडियल चॉइस। बट अगेन अगर आप बाकी 3 फोन्स को देखते हो, डायरेक्ट लाइट में टी शर्ट कहीं ना कहीं वीवो आपको रियलिस्टिक कलर नहीं देगी, फेस थोड़ा ओवर एक्सपोज होगा, तो उन चीज़ों पे अभी अपडेट होने की ज़रूरत है। ओप्पो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी क्लोज टू आईफोन। डायनामिक रेंज ओप्पो का मुझे पर्सनली बेस्ट लगा इन चारों फोन में से, इवन बेटर देन आईफोन इन मेनी ऑफ द सिचुएशंस। स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, अगेन ओप्पो एंड वीवो डूइंग देयर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन। तो मुझे ऐसा लगता है प्राइमरी कैमरा से अगर आप ऑटोमेटिक वीडियो शूट कर रहे हो तो ओप्पो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट आउटपुट देता है। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं वीवो को भी सिमिलर पोजीशन पे रखूंगा। अगर आपको वो 35 mm एंगल ऑफ व्यू चाहिए विद दैट अमेजिंग डेप्थ ऑफ फील्ड, वो चीज़ आपको सिर्फ वीवो दे सकता है। तो फाइनली शाम का टाइम हो चुका है, अराउंड 7:30 बज रहे हैं और हम ये स्मॉल वाले एरिया में आए जहाँ पे लाइट भी है पीछे की तरफ थोड़ी ज़्यादा, मेरे ऊपर उतनी लाइट नहीं है बिकॉज अब सनसेट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से एक फिर आइडिया लग जाएगा अगर हम चारों फोन्स को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस। आईफोन ऑब्वियसली जिसका बोला जाता है कि वीडियो परफॉर्मेंस बेस्ट है, वो यहाँ से आपको पता लग जाएगा वर्सेस ओप्पो एंड वीवो एंड सैमसंग कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से ये भी कंपैरिजन है कि अगर आप शाम को कहीं घूमने गए हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको शूट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई इन चारों में से बढ़िया लो लाइट परफॉर्मेंस कौन निकालता है। तो इस क्लिप से कहीं ना कहीं एक यू विल गेट टू नो अ बेटर परफॉर्मेंस कौन सा। और मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ ताकि एक बढ़िया आपको डिफरेंस भी पता लग जाए, बिकॉज वाइड एंगल रहेगा तो एक बेटर कंट्रोल पता लगता है हाईलाइट शैडोज़ का। एंड इस पॉइंट पे हम एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैं डिस्टेंस पे हूँ वो दिखाने के लिए, बट यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे ओप्पो का जो वाइड बैलेंस है दैट इज़ अमेजिंग। आप देखना जैसे मैं मॉल में एक लाइट से दूसरी लाइट में शिफ्ट हो रहा हूँ, वहाँ पे ओप्पो इतना ब्यूटीफुली कंट्रोल कर रहा है, इवन आईफोन वहाँ पे फेल हो रहा है। जो मुझे लगता है लो लाइट में आईफोन 4th पोजीशन पे है, सैमसंग को मैं 3rd पे रख सकता हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है। वीवो मुझे ऐसा लगा कि ऑल द फोकल लेंथ अच्छा है, ब्लर अच्छा है, बट फेस में डिटेल मिसिंग थी। तो यहाँ पे लो लाइट में आई वुड पिक ओप्पो ओवर आईफोन एंड अदर 2 फोन्स। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये एक्चुअली क्रॉप्ड इन वर्जन है। अब हम वापस क्रॉप आउट करते हैं तो आपको अब पता लगेगा कि अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये 8 के रेजोल्यूशन में है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, आईफोन में आपको 8 के रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, बाकी ओप्पो, वीवो एंड सैमसंग इन तीनों ऑप्शंस में आपको 8 के रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा प्रैक्टिकली हर कोई 8 के शूट नहीं करता, बट येस हैविंग एन ऑप्शन हेल्प्स यू, स्पेशली अगर आप थोड़े सीरियस क्रिएटर हो तो आपको एक एज मिल जाता है कि 8K में शूट करके आप ज़्यादा रेजोल्यूशन, ज़्यादा डिटेल्स एंड अगर आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट वाले कुछ सिनेमैटिक शूट कर रहे हो और बाद में एडिटिंग में क्रॉप करना है ना, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट आप बात करते हैं वीडियो में सिनेमैटिक वीडियो या पोर्ट्रेट वीडियो। एक फीचर है जो आपको चारों फोन्स में मिल जाएगा, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वीवो में 4K 60 FPS है, बाकी ओप्पो, सैमसंग एंड आईफोन में आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। अभी हम चारों फोन्स के प्राइमरी कैमरा से ही ये जो पोर्ट्रेट वीडियो है, सिनेमैटिक वीडियो वो शूट कर रहे हैं। तो ब्लर कैसा आ रहा है, एज डिटेक्शन कैसा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको साइड बाय साइड दिख जाएंगी, अलॉन्ग विद की फ्रेम की स्मूथनिंग किस में कितनी बढ़िया है। कलर्स ज़्यादातर आपको यहाँ ग्रीन ही दिखेंगे, ज़्यादा कलर्स हैं नहीं यहाँ पे। बट एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं बोलते बोलते आगे को चलता हूँ ताकि एक लास्ट सिनेरियो लेते हैं, दैट इज़ जब साइड से या पीछे से लाइट आ रही है
तो जो एक्चुअल पोर्ट्रेट वीडियो है वो चारों में कैसे निकल के आता है अलॉन्ग विद द कलर्स। तो जो आप अभी ये सिनेमैटिक वीडियो देख रहे हो, ओप्पो एंड वीवो दोनों में जो टेलीफोटो कैमरा है ना, वहाँ पे सपोर्ट मिलता है। इस तरीके से आप ऑप्टिकल लेंस को यूज़ करके ये जो इफेक्ट है सिनेमैटिक वाला यूज़ कर सकते हो। बाकी आईफोन एंड सैमसंग में भी हमने डिजिटल क्रॉप किया है, जो ऑब्वियसली आपको क्वालिटी में डिफरेंस दिख रहा होगा। अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। अब ऑब्वियसली यहाँ पे चारों फोन्स में आपको 4K रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है। तीनों में 4K 60, चारों फोन्स में एक्चुअली हम 4K 60 में शूट कर रहे हैं। तो अभी हमने ऐसे फ्रेम से स्टार्ट किया था जहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी कुछ एलिमेंट्स थे। नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू डायरेक्ट सनलाइट, जहाँ पे मेरे फेस पे लाइट आ रही है। अब अल्ट्रा वाइड में थोड़ा ट्रिकी होता है फ़ोन्स के लिए, ऐसे एकदम से जब एक्सपोजर आता है तो कैसे एक्सपोजर मैनेज होता है, कैसे हाईलाइट्स आती हैं, शैडोज़, वो सारी चीज़ें मैनेज करना ऑब्वियसली वही टास्क रहता है। एक्सट्रीम बैकलाइट भी एक बार देख लेते हैं। ऑल तो आज क्लाउड्स वगैरह नहीं है, बट इस तरीके से बैकलाइट में अगर मैं हूँ चारों फ़ोन्स में, आपको मैं एक बार फेस का थोड़ा क्लोजअप दिखा दूंगा कि अगर हम चारों में अल्ट्रा वाइड में शूट कर रहे हैं और बैकलाइट सिचुएशन में फेस है, तो एक्सपोजर चारों में से सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आईफोन, चारों में से कौन बेटर मैनेज कर पा रहा है। तो ये है बेसिकली अल्ट्रा वाइड एंगल। थोड़ा सा वॉक करते हुए भी एक बार शॉट ले लेते हैं, ताकि अगर आप नॉर्मल वॉक करते हुए शॉट्स में स्टेबलाइजेशन जज करना चाहते हो चारों फ़ोन्स में, तो यहाँ से एक बढ़िया आइडिया आपको लग जाएगा। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में आपको सारी फ़ोन्स में 4K रेजोल्यूशन मिल जाता है, बट आईफोन हैज़ द वर्स्ट बैकलाइट परफॉर्मेंस। वीवो एंड ओप्पो अगेन एक्सीलेंट, ये दो पिक्स मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मेरे रहे हैं। वीवो आई वुड से इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रा वाइड एंगल। अगर आप सन को देखोगे बैकलाइट में, बाकी 3 फ़ोन से आपको बेटर वीवो कंट्रोल देगा। बट ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं जब आप फ्रंट एंड साइड लाइटिंग में जाते हो ना, वहाँ पे एक्चुअली आईफोन जो है वो बेस्ट परफॉर्म करता है, बिकॉज फ्रंट लाइट में मुझे ऐसा लगता है आईफोन से बेटर आपको बाकी 3 फ़ोन से नहीं दे सकते। सैमसंग एंड ओप्पो मैं बोलूँगा इज इक्वली गुड एट सेकंड पोजीशन, कंसिडरिंग अगर आप फ्रंट लाइट में ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो। बट ओप्पो की जो शार्पनेस है दैट इज़ अमेजिंग। चारों में से सबसे शार्प आपको ओप्पो आउटपुट देने वाला है। वीवो एंड सैमसंग आपको स्टेबलाइजेशन अच्छा देता है। अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल पे स्विच कर चुके हैं। 4K रेजोल्यूशन है, बट वाइड एंगल है, तो ऑब्वियसली लो लाइट में थोड़ा यहाँ फ़र्क पता लगेगा, बिकॉज चारों फोन्स में ऑल्दो आपको अच्छा खासा सेंसर मिल जाता है, बट एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेंसर अल्ट्रा वाइड में आपको कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट्स मिलते ही हैं, चाहे वो एजेस हो, चाहे वो नॉइस रिडक्शन हो, चाहे ओवरऑल क्वालिटी हो इन टर्म्स ऑफ शैडो रिकवरी और वो सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एक फुटेज से आपको एक डिफरेंस पता लग जाएगा। आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो कौन वाइड एंगल में ज़्यादा बेटर शैडो रिकवरी कर पा रहा है, पीछे हाईलाइट्स हैं तो मेरे ऊपर एक्सपोजर कैसे बैलेंस हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली वही मैटर करता है जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, स्पेशली जब आप कैमरा के सामने हो। और लो लाइट की अगर मैं बात करूं, यहाँ चारों फोन्स की आप आउटपुट देख सकते हो। लो लाइट में आई वुड पिक वीवो, बिकॉज जो पीछे एक्सपोजर कंट्रोल होता है, ओवरऑल फाइनल लुक एंड फील आती है, वो वीवो की लो लाइट में इज अमेजिंग एज कम्पेयर टू अदर 3 फोन्स। फिर उसके बाद हम थर्ड लेंस पे आते हैं, दैट इज टेलीफोटो। अच्छा, तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो कंपेरिजन है, बिकॉज सब में आपको अलग अलग फोकल लेंथ दिखेंगे। ये टेलीफोटो कैमरा है। आईफोन में आपको 4x मिल जाता है, ओप्पो में 3x है, वीवो में 3.7x है। सैमसंग में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, 3 और 5। हम 5x यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वो उसका प्राइमरी टेलीफोटो कैमरा है। तो आई थिंक यहाँ पे एक बढ़िया आपको डिफरेंस दिख जाएगा। साइड से थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, एक तरफ शैडो है, कलर्स हैं, एक्सपोजर हैं, तो ये एक आपको बहुत बढ़िया आइडिया देगा कि जब आप वीडियो शूट करने वाले हो जूम यूज़ करके एंड फेस कैम वीडियोज़ हैं, तो तीनों के टेक्सचर में, स्किन टोन में एंड फेस का जो एक्सपोजर, शैडो कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं, चारों आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो कैसे कंट्रोल करते हैं और कौन आपको बेटर आउटपुट देता है स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा, बिना किसी लॉग में, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स में जाए। ये सब अभी हम ऑटो में शूट कर रहे हैं यूजिंग टेलीफोटो कैमराज। टेलीफोटो में अगेन देखो, ओप्पो मेरा पर्सनल पिक रहेगा, बिकॉज जो डायनामिक रेंज है ना दैट इज़ अमेजिंग। आप शैडो एरियाज में देख सकते हो, ओप्पो बहुत बढ़िया रिकवर कर रहा है। इवन आई वुड से वीवो बहुत ज़्यादा क्लोज है, बट अगर मैं एक पिक करूँगा दैट इज़ ओप्पो। अभी हम चारों फ़ोन से शूट कर रहे थे एंड सैमसंग में सबसे पहले ये वार्निंग आई है जो है टेम्परेचर की। तो अभी तक ओप्पो, आईफोन एंड वीवो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। यहाँ पे अभी भी हमें वार्निंग आ रही है, तो अनफॉर्चुनेटली हम जो शूट है वो अभी रिज्यूम नहीं कर सकते। आई थिंक हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सैमसंग में सबसे पहले आया है। बाकी यहाँ पे फोकल लेंथ का ही सिर्फ डिफरेंस है, अदरवाइज आई थिंक टेलीफोटो में ओप्पो, वीवो दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया वीडियो है, टेक्सचर, डिटेल सब कुछ ही काफ़ी एक्यूरेट है। बट हाँ, जो एक डिफरेंस रहेगा दैट इज़ ऑब्वियसली दी एंगल ऑफ व्यू, जो आपको टेलीफोटो में 3x और 3.7x का रहता है। अच्छा, तो अब हम फाइनली टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहे हैं। तो चारों फोन्स में जैसे आपने पहले देखा अलग अलग फोकल लेंथ मिलती है, तो ऑन दैट बेसिस 5x, 4x, 3.7x के हिसाब से लो लाइट का एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। मैं थोड़ा सा क्लोज आऊँगा वॉक करते हुए, जस्ट टू शो कि फोकस ट्रैकिंग भी पता लग जाएगी, बाकी ऑल ओवर एक्सपोजर कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे है। ऑडियो तो हम एक्सटर्नल माइक्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम जूम यूज़ कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आप लो लाइट में शूट करने वाले हो यूजिंग ऑल द टेलीफोटो कैमरास, तो साइड बाय साइड आप देख सकते हो एंड यू कैन पिक कि आपको चारों में से कौन सा बेटर लगा।
लो लाइट में भी ओप्पो एंड वीवो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मतलब चाहे रिकवरी हो चाहे नॉइस कंट्रोल हो। मुझे सिर्फ एक डिफरेंस इन दो फोन्स में लगा, दैट इज द एंगल ऑफ व्यू। अब 10x वीडियो की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम चारों फोन्स में 10x जूम पे वीडियो शूट कर रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये सिर्फ एक फ़ोन है जिसमें ऑप्टिकल जूम मिलता है, वो है ओप्पो का Find X9 अल्ट्रा, जिसमें आपको डेडिकेटेड 10x टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जिससे अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। कंपेयर टू बाकी तीन फ़ोन सैमसंग, वीवो एंड आईफोन, इन तीनों में हम 10x डिजिटल क्रॉप कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्वालिटी में डिफरेंस दिख जाएगा। 10x जूम करते हुए अगर आप वीडियो शूट करते हो, ओप्पो में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको डेडिकेटेड ऑप्टिकल कैमरा मिल जाता है, जिस वजह से ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ वीडियो इज सुपीरियर एज कम्पेयर टू अदर 3 फोन्स। बट अगर आप बाकी 3 फोन्स के डिजिटल जूम को कंपेयर करते हो ना, तो आईफोन हैज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द 2 अदर फोन्स। अब थोड़े से टेक्निकल चीज़ों पे आते हैं। लॉग वीडियो आप चारों फोन से कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लॉग फुटेज यहाँ पे सबका साइड बाई साइड कंपेयर कर रहे हैं। जो मैक्सिमम है आईफोन का लॉग 2 हो गया, बाकी सब में वीवो, ओप्पो एंड सैमसंग में जो लॉग का ऑप्शन मिलता है वो हम यूज़ कर रहे हैं 4K 30 FPS पे, क्योंकि आई थिंक रियलिस्टिक बिकॉज 4K 60 में अगर आप जाते हो तो स्पेस ज़्यादा यूज़ होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। बाकी अभी दोपहर का टाइम है तो सनलाइट ऊपर से आ रही है, बट पीछे कलर्स हैं और इसलिए मैंने ऑरेंज कलर पहना है और मुझे पता है ऑरेंज कैसा है, कितना एक्यूरेट है। तो चारों में कौन बेटर कैप्चर करता है वो ऑब्वियसली हम स्टूडियो जाके देखेंगे, बट यहाँ से एक डायनामिक रेंज का आइडिया लगता है। एंड सब में जो डिफ़ॉल्ट लर्स है ना हर एक ब्रांड के, वही अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कलर ग्रेडिंग हम अलग से नहीं करेंगे। सब में ही आपको 4K 120 FPS तक लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। एंड आई थिंक वीवो इज़ बेस्ट ऑफ द 4, जो आपको सबसे फ्लैट लुक देता है, ताकि आप लड लगा के कलर ग्रेडिंग अपने हिसाब से कर सको। बट एक लिमिट यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, वीवो में आप 8K में लॉक शूट नहीं कर सकते। सैमसंग में एंड ओप्पो में आपको 8K लॉक का सपोर्ट मिल जाता है। आईफोन एंड वीवो में आप सिर्फ 4K रेजोल्यूशन तक कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं 4K 120 FPS, जो आप यहाँ पे कुछ क्लिप्स देख सकते हो। पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनके हमने कुछ शॉट्स लिए हैं जिसको हमने स्लोमो कन्वर्ट करा है। चारों फोन्स में आपको 4K 120 मिल जाता है। सैमसंग में आपको स्लोमो मोड में जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर मैं आउटपुट देखूँ ना, वीवो इज़ द शार्पेस्ट, उसके बाद कहीं ना कहीं आईफोन सेकंड प्लेस पे आता है। तो अब मैं चारों फोन्स का फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ और थोड़े डिस्टेंस पे है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल दिखेगा। बट ये है, अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करने वाले हो, स्किन टोन चारों में कैसी आ रही है वो एक तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। बाकी सनलाइट अभी मेरे सामने से है, तो अभी ऑलमोस्ट मैं फ्रंट लाइट पे शूट कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा सनसेट का टाइम हो रहा है तो उस बेसिस पे भी आपको थोड़ा लाइट का आइडिया लगेगा। बट दिस इज़ फाइनली द बैक लाइट, जहाँ पे पीछे से सनसेट हो रहा है। एंड आपको एक क्लियर डिफरेंस पता लग जाएगा कि अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहे हो, चारों फोन्स में अलग अलग क्या आउटपुट है, कैसा है, एंड अल्टीमेटली जो स्किन टोन है वो चारों में से किस में बेटर आती है। चारों फोन्स में 4K 60 FPS का रेजोल्यूशन का ऑप्शन है। सबसे वाइडेस्ट एंगल में मैंने चारों फोन्स को सेट किया हुआ है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू आपको ओप्पो, वीवो, सैमसंग एंड आईफोन में क्या मिलता है। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो के हिसाब से। अगर आप थोड़ा सीरियस हो वीडियो को लेके, कंटेंट क्रिएशन में जाना है, अब वहाँ पे ऑब्वियसली आपको आईफोन एक ऑप्शन मिल जाता है, बट एंड्रॉइड में जाना है तो वो 3 ऑप्शंस भी हैं जो आप यहाँ कंपैरिजन देख सकते हो। कमेंट करके बताना चारों में से आप कौन सा प्रेफर करोगे। एंड दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फोटोग्राफी वाला पार्ट अगर आपको देखना है चारों का कंपैरिजन, वो कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा।